Hi, good morning everyone. Good morning, sir. ठीक है। चल, आप लोग ने डेटा लोड कर लिया इसके अंदर, पावर बीआई के अंदर। यस सर। ठीक। चलो करते हैं फिर चालू। तो अभी हम लोग कहाँ पर आ गए हैं? पावर क्वेरी एडिटर से हम लोग आ गए हैं पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा अपना इंटरफेस है इसका, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इसका इंटरफेस है। जस्ट आप लोग देख रहे होंगे तो डायरेक्ट चार्ट्स दिए हैं यहाँ पे, एक एक ड्रैग करो या जस्ट सिलेक्ट करो और ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के साथ में डायरेक्ट इसके अंदर डालोगे तो चार्ट्स आपके प्रिपेयर होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरफेस, कोई भी बच्चा भी अगर इसको करेगा, ड्रैग ड्रॉप ये चीज़ें कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन नहीं, हाँ, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स सिंपल आप इसके अंदर कर सकते हो। ये कौन सी पेन है हमारी? ये है हमारा रिपोर्ट व्यू। ठीक है, रिपोर्ट व्यू में हम लोग क्या करेंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड के अंदर में जो विजुअल्स रहते हैं वो सारे लेके हम लोग इसका एक प्रॉपर रिपोर्ट या डैशबोर्ड इसके अंदर में क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसकी फॉर्मेटिंग, वो सारी चीजें, उसके विजुअल की साइज, उसका पेज का साइज कितना होना चाहिए, ड्रिल थ्रू, बुक मार्क्स, पेज नेविगेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ करेंगे? रिपोर्ट व्यू के अंदर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे उसका एक सेकंड व्यू दिया हुआ है जो कि है टेबल व्यू। अब टेबल व्यू के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये टेबल्स दिखते हैं, जो आपने डेटा लोड किया होगा वो सारा डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे कैलेंडर पे अभी है कैलेंडर, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ये सारे टेबल्स जो आपने लोड किए हुए हैं ये सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मेट हो गया, जैसे अभी इसका फॉर्मेट क्या है, ये वीक डे दिखा रहा है, फिर मार्च 14 2001। अगर आपको चेंज करना है जैसे शॉर्ट में ये, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये अभी आप चेंज करोगे तो जैसे मैं कोई एक विजुअल लेता हूँ, जैसे मैंने सिंपल एक टेबल लिया और कैलेंडर में से मैंने ये डेट इसके अंदर में ऐड की। तो इसका फॉर्मेट देखो कैसा है, ये थर्सडे January 01 2015, यही सेम फॉर्मेट यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करते हो यहाँ से, जो भी आप करना चाहोगे तो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ डैक्स भी कर सकते हो, वो भी देखेंगे अपन फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल कर। ठीक है, फिर इसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी हम लोग इसका डेटा टाइप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्वेरी एडिटर में भी कर सकते हैं और कुछ चीजें जो क्वेरी एडिटर की है वो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर इसका नेम, कॉलम नेम अगर आपको चेंज करना है वो कर सकते हो। ठीक है, फिर और भी बहुत सारी चीजें वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, डेटा कैटेगरी, समराइजेशन, सॉर्टिंग, डेटा ग्रुपिंग, मैनेज रिलेशनशिप्स, न्यू कॉलम्स, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये पेन समझो कि ये इस एक एक व्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे रिपोर्ट व्यू में क्या कर सकते हैं, टेबल व्यू में क्या कर सकते हैं, और उसके बाद में हमारे पास एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू है वो है मॉडल व्यू। अब मॉडल व्यू के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर डेटा मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़े स्कीमा समझते हैं।
ठीक है चलो, एक एक स्कीमा हम लोग अभी इसके अंदर में समझते हैं। ये क्या ग्लिच है? हाँ, तो हमारे पास में इन जैसे यहाँ पे आप लोग अगर देख पा रहे होगे, तो ये एक लॉजिकल फैक्ट टेबल है। ये नहीं, सॉरी, ये देखो, इसने, मैंने इसलिए बोला था कि इसने प्रोडक्ट्स को बीच में लिया है और बाकी के जो सारे टेबल्स हैं ये इसने साइड में लिया है। ठीक है, जबकि साइड मिडल में कौन सा होना चाहिए? फैक्ट टेबल होना चाहिए। क्यों, वो बताता हूँ मैं आपको। स्कीमास हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ये हमारा फैक्ट टेबल है। देखो, सेल्स 2015, ये क्या है? हमारा फैक्ट टेबल है। तो ये मिडिल में रहता है हमेशा। और जो डिमेंशन टेबल्स रहते हैं, आप कोई भी स्कीमा लो, आप चाहे स्टार स्कीमा लो, स्नोफ्लेक स्कीमा लो, या फिर गैलेक्सी स्कीमा लो। ठीक है, तो कोई भी अगर आप इनमें से तीन सिलेक्ट में से कोई भी एक यूज करते हो, तो आपका जो फैक्ट टेबल होता है वो हमेशा मिडिल में रहता है। ठीक है, चलो एक एक करके अभी हम लोग पेंट में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या? तो स्टार स्कीमा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टार स्कीमा। जाना रे भाई। ठीक है, तो स्टार स्कीमा के अंदर में क्या रहेगा? आपका जो एक फैक्ट टेबल रहेगा वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, फैक्ट टेबल सेंटर में रहेगा। उसके बाद में क्या होगा? इसके मल्टीपल ब्रांचेस रह सकते हैं, जिससे इसके जो डिमेंशन टेबल्स है वो रहेंगे। ठीक है, समझ लो इस फैक्ट टेबल के अंदर में कौन से कॉलम्स है? ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, और डी कॉलम। ठीक है, ऐसे समझ लो इसके अंदर में ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम और डी कॉलम इसके अंदर में है। ठीक है, और ये बाकी के क्या है? ये आपके रहेंगे डिमेंशन टेबल्स। डिम वन, डिम टू, डिम थ्री, डिम फोर। ठीक है, एक फैक्ट टेबल है। जैसे हमारे इसमें फैक्ट टेबल कौन सा था? सेल्स वाला, 2015 सेल्स, 2016 सेल्स, 2017 सेल्स। तो ये तीन फैक्ट टेबल्स हमारे पास थे। हमने उसको क्या किया था? अपेंड करके एक सिंगल फैक्ट टेबल लाया था। ठीक है, तो हमारे पास अभी कितने फैक्ट टेबल्स है? एक सिंगल ही फैक्ट टेबल है। ठीक है, और हमारे पास अलग अलग डिमेंशन टेबल्स थे। मैंने पहले भी बनाया बताया कौन से थे? प्रोडक्ट्स वाले थे,
उसके बाद में हमारे पास कौन से थे, सब कैटेगरी वाला था, कैटेगरी वाला डिमेंशन टेबल था, उसके बाद टेरिटरी वाला डिमेंशन टेबल था हमारे पास में। ये सारे डिमेंशन टेबल्स अपने पास में अवेलेबल है। ठीक है, फैक्ट अपने पास एक नहीं, एक्चुअली दो थे। एक सेल्स वाला था और एक दूसरा कौन सा था, किसी को याद है? दूसरा फैक्ट टेबल कौन सा था अपने इसमें? हेलो, कोई तो भी। अथर्व, गायत्री, गोकुल। ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर जैसा तो कोई टेबल ही नहीं है अपने इसमें। एडवेंचर डेटा, राइट? हाँ, एडवेंचर डेटा, पर इसमें कौन सा टेबल है? सेल्स को छोड़ के कौन सा टेबल फैक्ट टेबल था अपने इसमें? प्रोडक्ट्स, सब कैटेगरीज। फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल में अभी भी कंफ्यूजन है क्या? प्रोडक्ट और सब कैटेगरी कैसे रहेगा फैक्ट टेबल? रिटर्न्स अपना फैक्ट टेबल था ना एक और। हाँ सर। हाँ, अभी याद आया। ठीक है, चलो, फिलहाल अभी अपन क्या करते हैं, एक सिंगल फैक्ट टेबल वाला ही देखते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है अपने पास में, फैक्ट टेबल है, एक सिंगल फैक्ट टेबल, जैसे जिसके अंदर में समझ लो A B C D ऐसे 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, और भी होंगे इसके अंदर में, ये सिर्फ मैं डिमेंशन वाले गिना रहा हूँ, इसके अंदर में और क्वांटिटी, सेल, सब ये और भी कॉलम्स होंगे। ये फिलहाल ये 4 कॉलम्स अपने पास है समझो, और इसके साइड में क्या है, हमारे डिमेंशन टेबल्स। अब ये डिमेंशन टेबल से ये फैक्ट क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, इसका डेटा इस तरफ फ्लो होगा। अब ये डिमेंशन समझ लो कनेक्टेड है, मतलब अब जैसे समझ लो दो ग्रुप्स है फ्रेंड्स के, एक ग्रुप है आपका और एक आपका एक दूसरा फ्रेंड है, उसका एक ग्रुप है। अगर आपको उस ग्रुप के साथ में समझ लो कुछ कनेक्शन रखने का है, तो उस ग्रुप में का कोई तो भी बंदा आपके पहचान का होना चाहिए ना, तभी जाके आप उस ग्रुप से कुछ तो भी रिलेशनशिप क्रिएट कर पाओगे या दोस्ती कर पाओगे, है ना। तो अगर उस ग्रुप में का कोई भी आपके पहचान का है ही नहीं, तो आप उसके साथ दोस्ती कैसे कर पाओगे उस ग्रुप के साथ में, है ना। तो समझ लो आपका कोई भी एक दोस्त उस ग्रुप का पार्ट रहता है, तो आप उसके हिसाब से उसके अंदर के सारे जो दोस्त है उस ग्रुप के अंदर के, उनके साथ दोस्ती कर पाओगे, है ना। तो एक कोई तो भी सिमिलर चीज या एक कनेक्शन उस ग्रुप के साथ में आपका रहना चाहिए, तभी जाके आप उसके साथ में रिलेशनशिप या फिर आपका दोस्ती उसके साथ में कर पाओगे, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, देखो, जैसे ए इसके अंदर में कॉलम सिमिलर है, तभी जाके आप इसके साथ में रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसके अंदर का डेटा वो जब आप विजुअलाइजेशन में लोगे तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके साथ इस फैक्ट का ए वाला कॉलम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे वो रिलेशनशिप बिल्ड हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे बी होगा, कोई यहाँ का बी वाला कॉलम इसके अंदर में सिमिलर है, इस वजह से इसका रिलेशनशिप क्रिएट है। अब यहाँ पे है समझो, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सिमिलर सी है, और यहाँ पे समझ लो सिमिलर क्या है, डी है। यहाँ पे क्या है, डी है। ठीक है, तो वही है सेम। फैक्ट टेबल के अंदर में क्या है, हमारे कुछ कॉलम्स है जो अलग आपके डिमेंशंस में भी अवेलेबल है। वही सेम प्राइमरी की फॉरेन की वाले लॉजिक, यहाँ पे इसकी प्राइमरी की अवेलेबल है और यहाँ पे वो एज ए क्या की गई है, फॉरेन की यूज की, है ना। जैसे हमारा सेम लॉजिक था यहाँ पे, जैसे हमारा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट में क्या है, सब कैटेगरी की अवेलेबल है।
ठीक है, लेकिन ये क्या है, एज ए प्राइमरी की यहाँ पे यूज की गई है। जैसे 214 है तो 214 का प्रोडक्ट नेम क्या रहेगा, स्पोर्ट 100 हेलमेट रेड। ठीक है, यही हमने प्राइमरी की जो इस प्रोडक्ट्स वाले टेबल में यूज की गई है, वही हमने सेल्स वाला जो हमारा फैक्ट टेबल है उसके अंदर में एज ए फॉरेन की यूज की गई है। कहाँ से, प्रोडक्ट की में से। ये हमने पहले भी समझ चुके हैं प्राइमरी की और फॉरेन की का क्या महत्व रहता है। हमने जो प्राइमरी की यहाँ पे प्रोडक्ट्स में यूज की गई है वो हमने एज ए फॉरेन की यहाँ पे फैक्ट के अंदर में यूज की है। क्यों यूज की है, तो यहाँ पे उसका पूरा नाम, उसका मॉडल नेम, उसके जो बाकी सारे डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे ना देते हुए सिर्फ एक सिंगल की हमने यहाँ पे लेके आई। और अगर हमको इसको देखना ही है कि समझ लो ये 383 है तो ये किस प्रोडक्ट को करता है, तो यहाँ पे हम लोग आके क्या कर सकते हैं, 383 सर्च करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो यहाँ पे सिंगल रो है। ठीक है, डिमेंशन टेबल के अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर में डुप्लीकेट्स नहीं रहते। तो इसका अपने को क्या पता चल गया, प्रोडक्ट नेम पता चल गया, मॉडल नेम पता चल गया, उसका डिस्क्रिप्शन पता चल गया, उसका कलर, उसका प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट स्टाइल, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो बेचते कितने में है, ये सारी चीजें अपने को क्या पता चल गई, यहाँ पे प्रोडक्ट की डालते ही पता चल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी की है वो हमने सेल्स के अंदर में एज ए फॉरेन की इस्तेमाल की। ठीक है, तो देखो कुछ तो सिमिलर था इसके अंदर। जैसे अगर हमको सेल्स के टेबल को और प्रोडक्ट्स के टेबल को जोड़ना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो एक कोई ना कोई एक मिनिमम चीज सिमिलर होनी चाहिए। तो सेल्स के अंदर में भी देखो प्रोडक्ट की अवेलेबल है और प्रोडक्ट्स के अंदर में भी प्रोडक्ट की अवेलेबल है, तो हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही समझ लो सेल्स के अंदर में यहाँ पे देखो कस्टमर की अवेलेबल है, तो हमारा जो कस्टमर्स वाला टेबल है, कस्टमर वाला टेबल मैंने शायद लाया नहीं, अपन ने लाना पड़ेगा। ठीक है, टेरिटरी वाला देखते हैं। टेरिटरी की अवेलेबल है हमारे सेल्स वाले टेबल में, और टेरिटरीज वाला जो टेबल है उसके अंदर में भी सेल्स टेरिटरी की अवेलेबल है। ठीक है, कॉलम नेम यहाँ पे सेम होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर की वैल्यू जो है वो सेम होना जरूरी है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सेल्स के अंदर में इसकी टेरिटरी की वैल्यूज कितनी है, देखो 1 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वैसे ही सिमिलर वैल्यूज आपके टेरिटरी वाले टेबल में भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और वैल्यूज भी सेम होना जरूरी नहीं, हो सकता है डिमेंशन के अंदर में ज्यादा हो ऐसा, और जो आपके सेल्स वाला टेबल है उसके अंदर में टेरिटरी वैल्यूज कम हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे डिमेंशन में समझ लो 10 सिटीज है या 10 प्रोडक्ट्स है, तो सेल्स वाले में वो पूरे के पूरे यूज हो ही रहे हैं। आप एक एक कस्टमर 10 प्रोडक्ट्स बेचने बैठा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि दसों के दसों बिक जाएंगे, है ना। तो ऐसा डिमेंशन के अंदर में बहुत सारे डिमेंशंस रहेंगे, लेकिन सेल्स के अंदर में हो सकता है कि कम डिमेंशंस भी रहे। तो बात क्या है कि दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए बीच में एक लिंक होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारा स्टार स्कीम। एक मिडल में आपका फैक्ट टेबल रहेगा और उसके इसमें क्या रहेंगे उसके ब्रांचेस में रहेंगे आपके डिमेंशन टेबल। तो ये क्या बन रहा है, एक स्टार बन रहा है, देखो। ठीक है, जैसे अगर मैं मिडल में फैक्ट रखूं और इसके एजेस पे अगर मैं डिमेंशन रखूं, तो ये क्या रहते हैं, एक स्टार स्कीमा बनता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टार स्कीमा। ठीक है, वैसा ही सिमिलर एक और स्कीमा रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्नो। पहले स्टार स्कीमा समझा के बताओ मुझे। हाँ सर। हाँ हम्म सर। हम्म, उसके बाद में हम लोग सर देखते हैं। अगर फैक्ट टेबल एक से ज्यादा रहे तो? हाँ, तो फैक्ट टेबल अगर अगर एक से ज्यादा रहते हैं तो एक गैलेक्सी स्कीमा रहता है। मैं अभी बताता हूँ, तीसरे नंबर पे हमारे पास एक गैलेक्सी स्कीमा है, क्योंकि हमारे ही इसके अंदर में दो फैक्ट टेबल्स है, देखो। एक रिटर्न वाला, और ये इसको मैं अपेंड कर दूंगा तो एक सेल्स वाला। ठीक है, वो भी देखते हैं।
अरे भाई ऊपर नाम तो लिखना थे। ठीक, स्नोफ्लेक स्कीमा। अब स्नोफ्लेक स्कीमा क्या रहता है? स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर में भी एक फैक्ट टेबल रहेगा, इसके भी ब्रांचेस रहेंगे। ठीक है, सिमिलर टू स्टार स्कीम, लेकिन इसके अंदर में क्या रहेगा, ये नॉर्मलाइज्ड रहेगा और इसके डिमेंशंस के भी सब डिमेंशंस रहेंगे। ठीक है, ये आपका मेन एक फैक्ट टेबल और ये क्या रहेंगे, आपके डिमेंशन टेबल्स। This is fact table, then this is dimension table, and यहाँ पे देता सब डिमेंशन टेबल। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमारा फैक्ट टेबल, फैक्ट से आपका डिमेंशन टेबल लिंक है और डिमेंशन से भी एक सब डिमेंशन टेबल लिंक है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डिमेंशन के दो सब डिमेंशन रहेंगे, हो सकता है एक ही डिमेंशन भी हो। ये भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया। देखो, एक डिमेंशन का एक सब डिमेंशन भी हो सकता है और एक डिमेंशन के दो और दो से ज्यादा भी सब डिमेंशंस हो सकते हैं। ठीक है, बस इसमें कॉमन एक चीज है कि फैक्ट टेबल सिंगल रहेगा। ठीक है, एक फैक्ट टेबल रहेगा और इसके साथ साथ डिमेंशन टेबल्स आपके क्या रहेंगे, इससे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और उसके सब डिमेंशंस भी रहेंगे। अब हमारा जो ये मॉडल है, ये मॉडल हम लोग स्नोफ्लेक स्कीमा से ही डिजाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा सेल्स टेबल, सेल्स के साथ में प्रोडक्ट्स कनेक्टेड रहेगा। प्रोडक्ट्स की देखो सब कैटेगरी भी है और सब कैटेगरी के बाद में क्या है, कैटेगरी भी है। ठीक है, और इसका भी देखो, इसका भी हो सकता है, मतलब इसके आगे भी कुछ रह सकता है, इसके आगे भी रह सकता है और इसके भी आगे रह सकता है। तो वो क्या रहते हैं, हमारे सब डिमेंशन ही उन सबको बोलेंगे। तो ये क्या है, हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा। अब वही सेम चीज रहेगी इसके अंदर और इसके अंदर में सेम रहनी चाहिए। जैसे इसके अंदर में समझ लो, इसके अंदर में आपका ए है, आपका बी है, इसके अंदर आपका सी है, इसके अंदर आपका डी है। वैसे ही सिमिलर क्या रहेगा, इसके अंदर समझ लो पेंट बनाया, किसने बनाया है, ए, ए रहेगा, समझ लो आपका एफ है। ठीक है? अब मैंने एफ क्यों लिखा, क्योंकि ये एफ यहाँ पे रहेगा, एफ जी ले लो, समझ लो एफ जी। अब ये जी कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये इससे कनेक्टेड है तो इसका और इसके बीच में भी कुछ एक लिंक रहना चाहिए ना, कॉमन चीज रहनी चाहिए, तब जाके वो क्या करेगा, लिंक रहेगा। तो कॉमन चीज मतलब कि ये कॉलम और ये कॉलम
ये दो कॉलम्स इसके अंदर में सिमिलर रहने चाहिए, नेम्स सेम होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर की जो वैल्यूज है वो सेम होना जरूरी है, तब जाके क्या होगा, उसके बीच में लिंक बनेगा। एफ इसके अंदर कॉमन है और इसके अंदर कॉमन है, इस वजह से उसके अंदर में लिंक बनी। ए इसके अंदर में कॉमन है और इसके अंदर में कॉमन है, इस वजह से ये क्या बनी, इसके अंदर एक प्रॉपर लिंक बनी। ठीक है, सिमिलरली वैसा ही यहाँ पे और यहाँ पे भी रहेगा, इसके अंदर बी कॉमन है, इसके अंदर में भी बी कॉलम कॉमन रहेगा, और यहाँ पे समझ लो कुछ ई है और यहाँ पे ई है, तो वो कॉमन रहेगा। ठीक है, ये समझा अभी स्नोफ्लेक स्कीमा। हाँ सर। यस हम्म, सर। ठीक है, ये है आपका क्या, स्नोफ्लेक स्कीमा। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं तीसरा, जो कि है आपका गैलेक्सी स्कीमा। अब गैलेक्सी स्कीमा के अंदर क्या रहेंगे, मल्टीपल फैक्ट्स। एक या एक दो मैंने एग्जांपल लिए हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते। सेल्स, अपने इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, और रिटर्न्स। ठीक है, ये है आपका सेल्स और ये आपका रिटर्न्स वाला टेबल। अब इससे हम लोग क्या रहेंगे, सेल्स से कौन से कनेक्टेड है, आपके सेल्स से है प्रोडक्ट्स कनेक्टेड, के सेल्स से है टेरिटरी, टेरिटरी की स्पेलिंग क्या है, टी ई, क्या है भाई टेरिटरी, टी ई डबल आर आई टी ओ आर आई एस, टेरिटरीज। ओके, टेरिटरीज है। उसके बाद में आपके पास में और क्या क्या टेबल है, प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये रहेगा आपका सब कैटेगरी। ये मुझे अपने को, ये रबर बड़ा होता था ना कुछ, तभी कंट्रोल प्रेस करके। कैटेगरी, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद में अब हो सकता है कि ये टेरिटरी की जो है ये सेल्स के अंदर में भी हो और रिटर्न्स के अंदर में भी हो, है ना। जैसे टेरिटरी हमारा टेबल है, टेरिटरी के अंदर में क्या क्या है,
नहीं सॉरी, रिटर्न के अंदर क्या है, देखो टेरिटरी की यहाँ पे भी अवेलेबल है और सेल्स में भी टेरिटरी की अवेलेबल है। तो हम लोग क्या इसके अंदर में इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। सेम डिमेंशन शेयर कर रहे हैं सेल्स भी और रिटर्न्स भी। अब क्या रिटर्न्स के अंदर में और क्या है, देखो प्रोडक्ट की भी अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड है, एक सेकंड। तो ये क्या है आपका गैलेक्सी स्कीमा। ठीक है, इसके अंदर में एक से ज्यादा फैक्टेबल्स रहेंगे। ठीक है, उस फैक्टेबल के डिमेंशंस भी रह सकते हैं, डिमेंशंस के सब डिमेंशंस भी रह सकते हैं। ठीक है, और दो फैक्टेबल का एक कॉमन डिमेंशन के साथ कनेक्ट भी रह सकता है। ठीक है, ये क्या है आपका गैलेक्सी स्कीमा। देखो एक मेरे पास और एग्जांपल है, ये मल्टीपल फैक्ट्स रह सकते हैं, इसके डिमेंशंस रह सकते हैं, सेम डिमेंशंस भी रह सकते हैं और इसके अपने खुद के डिमेंशंस भी रह सकते हैं। ठीक है, ये डिमेंशन के सब डिमेंशंस भी और रह सकते हैं। ये क्या है आपका गैलेक्सी स्कीमा। ये क्या है आपका स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है, जैसे फैक्ट टेबल, एक फैक्ट टेबल के डिमेंशन टेबल, उसके सब डिमेंशन टेबल्स। ठीक है, ये और ये क्या है आपका स्टार स्कीमा। ये फैक्ट टेबल मिडल में और इसके एजेस पे क्या रहेंगे आपके डिमेंशन टेबल्स। ठीक है, ये वाला समझ में आया तीन स्कीमा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन स्टार स्कीमा स्नोफ्लेक स्कीमा, ये सब हम लोग पूछते हैं। ये समझा, सर। किसी को कुछ डाउट पूछो। हेलो, गायत्री, गोकुल, अथर्व, हाँ सर। मयूरी, प्रज्वल, शुभम। येस सर, मी हम्म, आहे. आहे नाही आहे ते माहित आहे मला, समजला का ते विचारलं. हो सर. हा. स्पर्श. यस सर, कळलं. ठीक है, सर इसमें डायरेक्ट किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसके ऊपर आपको देखो पूछेंगे कि स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, सबसे पहले ये पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद में पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है, ये दो चीजें पूछेंगे और एक तीसरा सवाल आता है, बहुत से इंटरव्यूअर पूछते हैं कि कैन वी कन्वर्ट स्नोफ्लेक स्कीमा इनटू स्टार स्कीमा। क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा को स्टार स्कीमा के अंदर। जैसे ये सब डिमेंशंस है इसके अंदर, तो क्या हम इसको स्नोफ्लेक स्टार स्कीमा के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस स्नोफ्लेक स्कीमा को क्या हम स्टार स्कीमा के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताओ, कुछ भी आंसर। हाँ कर सकते। शायद नहीं कर सकते सर। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, वो भी यही पूछेंगे कैसे आप। अगर डायमेंशन टेबल्स को अपेंड किया तो, या मर्ज किया तो। हाँ,
मर्ज करना पड़ेगा, अपेंड करके नहीं होगा। अपेंड में क्या होता है आपको पता है ना, सेम टेबल्स अगर रहते हैं तो उसके अंदर का डेटा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मर्ज में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखो अभी प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर में सब कैटेगरी की है और सब कैटेगरी की है, तो ये सब कैटेगरी के जो अंदर के कॉलम्स रहेंगे वो अगर हम इसके अंदर में लेके आ जाए तो ये टेबल का काम ही चले गया ना, सब कैटेगरी का। वैसे ही अगर सब कैटेगरी और ये कैटेगरी कनेक्टेड, अगर ये कैटेगरी वाले टेबल्स जो कॉलम्स जो है वो हम सब कैटेगरी के अंदर में लेके आ जाए तो ये कैटेगरी टेबल का काम ही खत्म हो गया, सिर्फ सब कैटेगरी रह जाएगा। वैसे ये फिर सब कैटेगरी के अंदर के जो है वो हम लोग इसके अंदर में लेके आ जाएंगे, तो फिर ये दोनों टेबल्स का काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो तो फिर हम लोगों को क्या बचेंगे, सिर्फ इतना पार्ट, ये यहाँ इतना है ना। फिर हमने क्या कर दिया, स्नोफ्लेक स्कीमा को स्टार स्कीमा के अंदर में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मर्ज। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इज दिस अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, क्या ये करना सही रहेगा। तो नहीं। आप बोल हाँ, देखो इसका आंसर नहीं भी हो सकता है और हाँ भी हो सकता है। ठीक है, नहीं क्यों हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, नॉर्मलाइज किया हुआ है। नॉर्मलाइज करना मतलब के, नॉर्मलाइजेशन मतलब के अलग अलग करना। ठीक है, जैसे इसको सब कैटेगरीज थे तो सब कैटेगरीज का एक प्रॉपर अलग टेबल बनाया, कैटेगरी है तो कैटेगरी का एक अलग टेबल बनाया, जो कि एक प्रॉपर वे है नॉर्मलाइजेशन का। और अभी हम लोग इसको तोड़ के सॉरी जोड़ के एक ही इसमें ला रहे हैं, इसको मतलब डीनॉर्मलाइज कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या रहेंगे, फिर एक ही प्रोडक्ट्स के अंदर में सारी रहेंगी। तो उससे क्या होगा कि उससे उस टेबल की साइज बढ़ेगी, उसके अंदर में कॉलम्स ऐड होते जाएंगे, उसके अंदर में रोज ऐड होती जाएंगी, तो उसका क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। उससे परफॉर्मेंस पे प्रेशर आ सकता है, इशू हो सकते हैं, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है वो लैग हो सकता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सब डिमेंशंस रखते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ, यस वी कैन डू दी, वी कैन कन्वर्ट स्नोफ्लेक स्कीमा इनटू स्टार स्कीमा, बट देयर कैन बी few scenarios where this will fail, or this will, it will not fail but it will lag, the performance will deteriorate with this, so it is better to keep it in normalized way only। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे अपने पास कुछ इतना खास डेटा है नहीं। सेल्स में देखो 23-24 हजार डेटा है, तो वही अगर आपका 40-50 लाख अगर रहते हैं आपके इसमें डेटा, तो आपको इसको करने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी सीधा चलते हैं हम लोग अपने डेटा मॉडलिंग की तरफ। सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, अपना जो कस्टमर वाला टेबल नहीं लाया अपन ने, रह गया लाने का, वो ला लेते हैं। हाँ सर, अगर स्टार स्कीमा या गैलेक्सी या स्नोफ्लेक को डिफाइन करना रहा तो कैसे कर सकते हैं अपन? डिफाइन डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको, ठीक है, डेफिनेशन डेफिनेशन गूगल से ले लेना, सेम ही रहेगी जो मैंने बताया वैसी, या फिर जीपीटी को बोलो। जबरदस्त, देखो अभी दिखाता हूँ मस्त वाली चीज। ठीक है, देखो एक नहीं, उसने कितने सारे दे दिया आपको। ठीक है, तो ऐसे आप इसकी डेफिनेशन ले सकते हो, या सिंपल एक यहाँ पे डाल देना गूगल के ऊपर, वो भी आपको दे देगा।
ये कस्टमर, हाँ ये इसको भी अपन ने कर दिया, इसको इनेबल लोड कर दो। और अपन ने अपेंड किया था ना, मैं इसी के अंदर अपेंड कर दूँ। करते क्लोज एंड अप्लाई। आ गया क्या? हाँ आ गया, और ये सेल्स भी आ गया। अच्छा ये दो भी आ गए, ठीक है चलेगा। तो अभी देखते क्या इसको। ठीक है, कल लेते क्या क्लास? कल थोड़ा सा 10-11 बजे चलेगा, 10:30 1 बजे। चलेगा। हाँ सर चलेगा। सबको चलेगा ना? हाँ सर, बस सिर्फ एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए। हाँ हाँ, मैं मैसेज डालता हूँ आपको शाम को। कल भी लेते हैं अपन क्लास, फिर डेटा मॉडल खत्म कर देंगे और फिर मंडे से डैक्स चालू हाँ फिर हाँ आगे चालू करते हैं, ठीक है। सर वो सर ने वीडियो अपलोड नहीं किया है आई थिंक। वीडियो आगे भी है क्या? अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं बात करके वो कहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो क्योंकि यूट्यूब पे वो जनरली नहीं करते हैं अपलोड, वो एक ऐप है उस पे करते हैं। मैं भेजता हूँ आपको, ठीक है। हाँ चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय।